साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी तमाम आउटसोर्स और अस्थायी कर्मियों के लिए। चाहे आप किसी भी विभाग में काम कर रहे हो, यहाँ तक कि आप चाहे किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो या फिर सरकारी विभागों में काम कर रहे हो, श्रम विभाग ने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव तैयार किया है और अगले माह उसे कैबिनेट में उस प्रस्ताव को पेश करने वाला है। श्रम विभाग कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही ये नई न्यूनतम वेतन दरें लागू कर दी जाएंगी। आपको बता दें, नई न्यूनतम वेतन जो दरें हैं, नया न्यूनतम वेतन 17,472 रुपए है। यानी 17,472 रुपए से कम किसी भी कर्मचारी को अब न्यूनतम वेतन या वेतन नहीं मिल सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है और सबसे बड़ी बात की एक नए बड़े राज्य ने ये किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, श्रम विभाग ने पूरा प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अब इसको बहुत जल्द कैबिनेट भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद तुरंत इसे लागू कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि अब इसमें लिमिट भी खत्म कर दी गई है कि चाहे आपको कितना भी वेतन मिलता हो, अगर कोई कंपनी कोई विभाग आपको वेतन में गड़बड़ी कर रहा है तो आप लेबर कोड में अप्लाई कर पाएंगे। ये भी इसमें इस प्रस्ताव में जो है छूट दी गई है। तो चलिए पूरी खबर आपको बताते हैं किस राज्य से आ रही है और श्रम विभाग के प्रस्ताव में और क्या क्या अपडेट आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं, उसके पहले छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो सभी कर्मचारियों तक पहुंच सके। अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, पेज को नहीं किया फॉलो, तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना ताकि हर नया देश की जानकारी आपको लग सके। साथियों, ये बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार के तमाम अस्थायी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। श्रम विभाग ने नया प्रस्ताव तैयार कर दिया है। तो चलिए सीधे चलते हैं खबर की तरफ। साथियों, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है बिहार से। जी हाँ दोस्तों, श्रम विभाग का बड़ा प्रस्ताव है। अब हर काम के लिए तय होगी न्यूनतम मजदूरी। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों बिहार के तमाम कर्मचारियों के लिए। यहाँ देखिए, बिहार में न्यूनतम मजदूरी के दायरे में आएंगे निजी शिक्षक। मिलेंगे कम से कम 17,472 रुपए और 24,000 तक ये वेतन जाना है। आपको बता दें, निजी शिक्षक का मतलब है कि चाहे आप प्राइवेट स्कूल हो या फिर सरकारी स्कूल हो, सबको इतना न्यूनतम वेतन मिलेगा और देना ही होगा प्राइवेट स्कूलों को भी। तो ये बिहार के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। चलिए आपको पूरी खबर आपको अपडेट करते हैं। यहाँ देख लीजिए क्या कुछ लिखा हुआ है। बिहार में अब न्यूनतम मजदूरी के दायरे में निजी और सरकारी सभी शिक्षकों को लाया जाएगा। अब शिक्षक हो या कोई और, अगर उनको वेतन भत्ता या अन्य सुविधाएं मिलने में परेशानी हो रही है तो वो लेबर कोड में मुकदमा कर सकेंगे। आपको बता दें, सिर्फ शिक्षक ही नहीं, अगर कोई भी कर्मचारी चाहे वो प्राइवेट कंपनी में काम करता हो या सरकारी में, अब जो है न्यूनतम वेतन 17,472 कम से कम और अधिकतम 24,000 रुपये प्रति माह तक मिलेगा। और अगर कोई नहीं दे रहा है तो उसमें जो है अब लेबर कोर्ट जा सकेंगे कर्मचारी। यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट लिखा है कि शिक्षक हो या कोई और, अगर इनको वेतन भत्ता या अन्य सुविधाएं मिलने में परेशानी हो रही है तो वे लेबर कोड पर मुकदमा कर सकेंगे। बहुत जल्द बिहार में कामगारों की सुविधाओं के लिए वेतन की सीलिंग यानी सीमा भी समाप्त की जा रही है। इसके बाद लाखों रुपए वेतन पाने वाले भी लेबर कोड में मुकदमा कर सकेंगे। बिहार में कामगारों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग की ओर से नई नियमावली लगभग बना ली गई है और अगले माह में इसे राज्य कैबिनेट भेजा जाएगा। अगले माह में मिलेगी, इसको राज्य के कैबिनेट में भेज दिया जाएगा, जहां से स्वीकृति के बाद नियमावली का लाभ 3.25 करोड़ से अधिक कामगारों को होगा। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे शिक्षक हो चाहे कोई भी आप काम करते हो, अगले माह से आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है अगर आप अस्थायी कर्मचारी हैं तो। श्रम विभाग के सचिव दीपक आनंद ने कहा कि नियमावली की तैयारी अंतिम चरण में है। जल्द ही नियमावली पर सरकार की स्वीकृति लगने पर बिहार में लागू कर दिया जाएगा, जिसका लाभ करोड़ों कामगारों को होगा। अब यहाँ पर जरा देख लीजिए कि किसका वेतन कितना होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, अकुशल कर्मचारी को प्रतिदिन 436 रुपए मिलेंगे, अर्धकुशल को 452, कुशल को 551 और अति कुशल को 672 रुपए। ये मजदूरी जो है, यहाँ देख लीजिए, ये मजदूरी आपको मिलने वाली है। अब यहाँ पर देख लीजिए आगे क्या लिखा है, कोई भी कामगार कोई भी कामगार से मतलब सिर्फ शिक्षा विभाग से नहीं है, कोई भी विभाग हो, कोई भी काम करते हो, तो कोई भी कामगार न्यूनतम मजदूरी का कर सकता है दावा। अभी 90 तरह के नियोजन में ही कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान है। नई नियमावली में नियोजन की सीमा को हटा दिया गया है, यानी कोई भी कामगार चाहे कहीं भी काम कर रहा हो वह न्यूनतम मजदूरी का लाभ के लिए दावा कर सकता है।
सरकार के निर्णय का सबसे अधिक लाभ निजी स्कूल के हजारों शिक्षकों को होगा, जहां उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जा रही। न्यूनतम मजदूरी के प्रावधानों के तहत इन्हें कम से कम 17,472 रुपये मिलने ही चाहिए। इसी तरह सरकारी या गैर सरकारी विभागों, यानी कोई भी विभाग हो, यहाँ देख लीजिए, इसी तरह सरकारी या गैर सरकारी विभागों, संस्थानों में तकनीकी तौर पर उन्नत आउटसोर्सिंग पर काम करने वालों को भी इतना ही पैसा मिलना चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट आउटसोर्सिंग का जिक्र किया गया है साथियों। यहाँ पर देखिए, नई नियमावली में सीलिंग को किया गया समाप्त। श्रम संहिताओं की नियमावली बनाने का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से पारित श्रम अधिनियम के तहत राज्यों की ओर से नियमावली का होना आवश्यक है। उसी आलोक में बिहार में भी विभाग की ओर से नियमावली को अंतिम रूप दिया गया है। सेवा से हटने के 3 साल बाद तक श्रम अदालतों में अर्जी लगाने का अवसर मिलेगा। मौजूदा प्रावधान के अनुसार 24,000 मासिक वेतन मिलने पर ही कोई कामगार वेतन वृद्धि को लेकर शिकायत श्रम न्यायालय में कर सकते थे। नई नियमावली में सीलिंग को समाप्त कर दिया गया है, यानी किसी को 24,000 से अधिक रुपए का भी वेतन क्यों न मिल रहा हो, अगर उन्हें इसमें परेशानी होती है तो ये नियोक्ताओं के खिलाफ शिकायत कर सकेंगे। यानी दोस्तों, न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दिया गया कि 17,472 रुपए कम से कम कर्मचारियों को मिलेंगे, और 24,000 की जो लेबर कोड जाने की जो लिमिट थी कि जिसको 24,000 मिलने पर अगर कोई कामगार को 24,000 मिल रहा है तो ही वो शिकायत कर सकता है, उससे ऊपर वाले नहीं कर सकते। उस सीमा को भी हटा दिया जा रहा है। यहाँ देख लीजिए क्या होगा, बदलाव क्या होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, न्यूनतम मजदूरी के दायरे में विस्तार। अब केवल 90 तरह के नियोजन तक सीमित न रहकर हर प्रकार के काम को न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाया जाएगा। निजी स्कूल के शिक्षक अति कुशल श्रेणी में आते हैं, अब कानूनी रूप से न्यूनतम मजदूरी के हकदार होंगे। वेतन की सीमा का खात्मा। वर्तमान में केवल 24,000 मासिक तक कमाने वाले ही लेबर कोड जा सकते थे। नई नियमावली में इस सीमा को हटा दिया गया है। अब लाखों में वेतन पाने वाले भी भुगतान में गड़बड़ी होने पर लेबर कोड जा सकेंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, जो यहाँ पर बिहार से आई है निकल के। बिहार के तमाम कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। आपको शॉर्ट में अगर बता दें तो बिहार में जो बदलाव होने जा रहा है, जो श्रम विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है, वो अगले माह कैबिनेट में पेश हो जाएगा। आपको 1 से 2 माह के अंदर बिहार में बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। बिहार में श्रम विभाग का नया प्रस्ताव है कि अब 17,472 रुपये न्यूनतम वेतन देना होगा, चाहे आप किसी भी विभाग में काम कर रहे हो, चाहे सरकारी विभाग हो या प्राइवेट विभाग हो। खासतौर पर चाहे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो या सरकारी स्कूल में, अगर आप एक अस्थायी कर्मचारी हैं तो अब आपको 17,472 रुपये जो है न्यूनतम वेतन देना ही होगा। इस प्रस्ताव को जल्द जो है कैबिनेट में भेजा जाएगा। अगले माह तक इसके कैबिनेट में भेजने की पूरी उम्मीद है। मंजूरी के बाद इसे किया जाएगा लागू। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है तमाम बिहार के अस्थायी कर्मचारियों के लिए, चाहे वो किसी भी विभाग में क्यों ना काम करते हो। तो साथियों, बड़ी खबर थी बिहार के लिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। 1 से 2 माह के अंदर आपको बड़ी खुशखबरी बिहार में देखने को मिल सकती है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।